नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड से। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम मिड कैप फंड का कंपेयर कर रहे हैं आपस में सभी म्यूचुअल फंड्स का। इससे पिछली सीरीज़ में हमने लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड का कंपेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड और टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड का। जैसे आपको मालूम ही, हम 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल, और लास्ट में कैलकुलेट करके देखेंगे कि सिप करते हैं या लमसम करते हैं तो कितना पैसा हम उसके लिए बना सकते हैं। सबसे पहले एक नज़र फंड ओवरव्यू पे। अगर आप करंट एनएवी की बात करें तो एसबीआई का मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का जो एनएवी है इस समय 153.40 है। वहीं टाटा का मिड कैप का जो एनएवी है वो है 268.72। अब आइए एक नज़र इनके वीआरओ रेटिंग पर डाल लेते हैं। जहां एसबीआई की वीआरओ रेटिंग 3 स्टार है, वहीं टाटा मिड कैप ग्रोथ की भी वीआरओ रेटिंग 3 स्टार है। वीआरओ रेटिंग एक एजेंसी है जो रेटिंग हर म्यूचुअल फंड की रेटिंग करती है 1 से लेकर 5 तक। जो फंड जितना ज़्यादा स्टार होते हैं वो फंड उतना अच्छा होता है। कैटेगरी और सब कैटेगरी बात करें दोनों की सेम है। मिड कैप है, इक्विटी बेस्ड फंड है। जो हम कंपेयर कर रहे हैं फंड एज लेके जो हम चल रहे हैं वो है 8 साल 11 महीने। अगर आप फंड साइज की बात करें, जहाँ एसबीआई का 6,588 करोड़ है, वहीं टाटा का है 1,456 करोड़ रुपए। अब आइए दोस्तों एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पर डाल लेते हैं। पहले शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स देखते हैं। 3 महीने की बात करें तो यहाँ एसबीआई का 6.51% है, वहीं टाटा के मिड कैप ने 3 महीने में मात्र 0.74% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में एसबीआई का 19.65% है, वहीं टाटा का है 14.75%। 1 साल की बात करें तो 1 साल में एसबीआई ने 58.22% का और टाटा मिड कैप ने 45.17% तक का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में एसबीआई का 27.19% है और टाटा का है 25.3%। 5 साल में एसबीआई का 17.9% है, वहीं टाटा का है 20.46%। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक एसबीआई ने दिया है 20.91% का रिटर्न और टाटा ने दिया है 20.79% तक का रिटर्न। अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म 3 महीने, 6 महीने और 1 साल में एसबीआई ने अच्छा रिटर्न दिया है, वहीं लॉन्ग टर्म में टाटा के म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिस्क मेजर्स पर डाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिस्क मेजर्स में अल्फा होता है। अल्फा दिखाता है अपने इंडेक्स के मुकाबले इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। जहां एसबीआई ने अपने इंडेक्स के मुकाबले 2.78 ज़्यादा रिटर्न दिया है, वहीं टाटा मिड कैप ग्रोथ ने भी लगभग बराबर ही 2.73 के अपने इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर बीटा की बात करें, बीटा वॉलेटिलिटी बताता है कि इंडेक्स के मुकाबले ये फंड कितना वॉलेटाइल है। मतलब जब इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ये फंड कितना ऊपर की तरफ बढ़ता है, जब इंडेक्स नीचे की तरफ गिरता है तब ये फंड कितना नीचे की तरफ गिरता है। तो यहाँ एसबीआई मैग्नम मिड कैप का बीटा है 0.98, वहीं टाटा मिड कैप ग्रोथ का फंड का जो बीटा है वो है 0.9। यानी एसबीआई के मुकाबले टाटा मिड कैप ग्रोथ ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये बढ़ता भी कम है और उसी हिसाब से गिरता भी कम है। तो अब इन दोनों मेजर को हम हमेशा मिला के देखते हैं, अल्फा और बीटा। यानी टाटा का फंड अपने इंडेक्स के मुकाबले बढ़ता भी कम है मतलब और गिरता भी कम है, लेस वॉलेटाइल है इंडेक्स के मुकाबले। लेकिन अल्फा जो रिटर्न जनरेट करने का जो इंडेक्स है, अल्फा जो हमें बताता है कि अपने इंडेक्स के मुकाबले कितना रिटर्न जनरेट करा है, तो लगभग एसबीआई के लगभग सेम ही रिटर्न जनरेट किया है। यानी एसबीआई का रिस्क मेजर्स में टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड एसबीआई के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। अब आइए एक नज़र इन दोनों के पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर की बात करें तो एसबीआई ने जहां ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट किया है ज़्यादा अपना, वहीं टाटा मिड कैप में फाइनेंशियल, केमिकल और कंस्ट्रक्शन में अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। टॉप 5 होल्डिंग की बात करें तो एसबीआई मैग्नम ने सीला फॉर्म, पेज इंडस्ट्री, कार्बनम, टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग, सोना BLW पियर्सन फॉरेनिंग लिमिटेड में, वहीं टाटा मिड कैप ने वोल्टास, क्रॉम्पटन, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड, पेज इंडस्ट्री लिमिटेड में अपना टॉप 5 होल्डिंग्स में निवेश किया है। अगर आप इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के इक्विटी की बात करें तो जहां एसबीआई ने 96.71% पैसा इक्विटी में निवेश किया है, वहीं टाटा मिड कैप ने मोस्टली इससे ज़्यादा 98.85% पैसा इक्विटी में निवेश किया है। अब आइए एक नज़र इन दोनों के म्यूचुअल फंड के फंड डिटेल्स पर डाल लेते हैं। यहाँ तक एक्सपेंस रेशियो का सवाल है तो एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो है 1.08% है, वहीं टाटा का 1.06% है, एसबीआई के मुकाबले कम है। एग्जिट लोड दोनों का सेम है,
एग्जिट लोड होता है कि आप फिक्स परसेंट ऑफ, हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है। अगर आप 1% से जो आपका जितनी भी यूनिट आपने परचेज किए हैं उसके 1% से ज़्यादा विद इन 1 ईयर में आप निकालते हैं, मतलब 10% या 10 से 12% से ज़्यादा यूनिट आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको एग्जिट लोड भी देना होता है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स दोनों का सेम है, निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई है। तो हमेशा दोस्तों जिस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क इंडेक्स सेम होता है उसी का हम कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बेंचमार्क इंडेक्स दोनों का अलग अलग हुआ तो कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं होता। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो SBI में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये, लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये। वही टाटा में भी सेम है, अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये जमा करने होंगे। तो आइए दोस्तों अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लंबे समय से लेके शॉर्ट टाइम में यानी 10 साल से लेकर 30 सालों तक कितना रिटर्न अपने लिए बना सकते हैं। जैसे मैंने हमेशा ही बोला है, जो रिटर्न अभी है इसमें 5 सालों के, 8 सालों के या 3 सालों के, वो ज़रूरी नहीं कि वो रिटर्न आगे आने वाले सालों में भी आपको मिले। आगे आने वाले सालों में ये म्यूचुअल फंड क्या परफॉर्म करता है इस पूरा उसमें जो शेयर मार्केट है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हम आपको केवल एक लमसम आइडिया दे रहे हैं कि अगर मिनिमम 15% रहता है या मैक्सिमम 25% तक जाता है 10 से 30 सालों में, तो आप कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब आइए एक बार हम 1000 रुपये पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर रिटर्न 15% रहता है तो 10 सालों में हम जो टोटल वैल्यू होगी हमारी होगी 2,78,657 रुपये। वहीं अगर हम 15 सालों तक ये इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं तो हम 6,76,863 रुपये तक बना सकते हैं। वहीं अगर हम 20 सालों तक ये रिटर्न बना के रखते हैं तो इसके लिए हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पूरे 15,15,955 रुपये। वहीं 30 सालों में जो फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी पूरे 70,09,821 रुपये। रिटर्न 15% है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है। अब मान के चलते हैं हम अपने जो रिटर्न है हमें हमारी 15% ना रहकर 20% हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी हम 10 सालों में 3,82,664 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में अगर हम 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में ये जो रिटर्न होगी वो होगी पूरे 31,61,489 रुपये। वहीं 30 सालों में हम जो रिटर्न बना सकते हैं वो बनाते हैं पूरे 2,33,60,810 रुपये। दोस्तों ये जो रिटर्न थी ये रिटर्न थी 20%। अब मान के चलते हैं कि हमारी रिटर्न हो जाती है 25%, तो 10 सालों में हम 5,32,805 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 68,59,095 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों की बात करें तो इस कंडीशन में भी हम 8,19,74,715 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। ये कंडीशन कब थी? मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी 1000 थी, रिटर्न हमारा पूरे 30 सालों तक 25% रहता है। अब दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को 30% तक का रिटर्न निवेश पे दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न 30 साल रहता है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है, तो हम 7,52,684 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 1,53,23,257 रुपये बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 30 सालों की तो 30 सालों में हम अपने लिए 29,73,82,551 रुपये बना सकते हैं। अगर 30 सालों तक 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करें और हर साल हमें 30% का रिटर्न मिलता रहे, तब इस कंडीशन में हम 29 करोड़ रुपए इतनी बड़ा रकम इतना बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों सिप की कैलकुलेशन थी। अब हम लमसम करके कैलकुलेट करके देखते हैं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम लमसम 1 लाख रुपए जमा करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में और रिटर्न जो हमें मिलता है 10 सालों में वो मिलता है 15%, तो इस कंडीशन में आपका 1 लाख रुपये बढ़कर 4,04,556 रुपये हो जाता है। वहीं 20 सालों में ये अमाउंट बढ़कर आपका पूरे 16,36,654 रुपये हो जाता है। वहीं 30 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 66,21,177 रुपये, जब रिटर्न रहता है पूरे 15%। अब मान के चलते हैं कि आपका रिटर्न 10 सालों तक बढ़कर हो जाता है 20%। इस कंडीशन में भी आप 6,19,174 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 38,33,760 रुपये। वहीं 30 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 2,37,37,631 रुपये, जब रिटर्न रहता है 20%। अब आइए मान लेते हैं कि रिटर्न बढ़कर हो जाता है आपका पूरे 25%। तो इस कंडीशन में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया था वो 10 साल तक करते हैं तो 9,31,323 रुपये आप अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में
आप ये 86,73,617 रुपये फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर हम 30 सालों तक ये रिटर्न जारी रखें, ये इन्वेस्टमेंट जारी रहे और जो आपको रिटर्न मिल रहा है 25% वो मिलता रहे, तो इस कंडीशन में भी आप पूरे 8,07,89,357 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड 30% तक का रिटर्न भी देते हैं, तो मान के चलते हैं कि 10 साल तक अगर हम 30% रिटर्न हमें मिलता रहे तो आप अपने लिए 13,78,585 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट जारी रखेंगे तो 20 साल में आप 1,90,04,964 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं, जब आपको 30% तक का रिटर्न मिलता रहे। वहीं 30 सालों में या आपका जो निवेश है, टोटल निवेश 1 लाख रुपये आपके 30% रिटर्न के साथ पूरे 26,19,99,564 रुपये बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 1 लाख रुपये लमसम के कैलकुलेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में SBI मैग्ना मिड कैप फंड का टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड्स के आपके ये कंपेयर आपको कैसा लगा? आपका कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम ढेरों ऐसी वीडियो कंपेयर की बनाते रहेंगे। धन्यवाद।